अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सरस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि से उरुनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगाणुर्मणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सत साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक जीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान सास सरो साधवादन मदोत्कर मद समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं महातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निजलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधु भुफलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन के सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यत रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम जन वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्षम ही अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगल में इंद्र सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वश मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशियावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण लोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम प्रभोरोतारियामी इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व परकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाश ओम राम रीम रोम रौम राज श्यवसन महा। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदी जैन तीर्थकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलासन जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीचवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषी जैन वाराणसी श्रीमती युसुती अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगीडूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान अतली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री विजय पाडोदी हैदराबाद जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुनपुदा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री जितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ सावड़ा दक्ष महाराज रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल
लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इना माही पुण्याचार विभेद अपाव तलवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अर्हम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेम जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा श्री जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चित्र प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथार जैन विकासपुरी दिल्ली श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाटूवाले से प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज सब अमित अभिषेक अरियन पाँच महेंद्र धनावत परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नीता जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती रूपा रारा स्वास्थलाबाद श्री अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली सौ आशा संपतलाल पाटनी शाना प्रदीप पाटनी अमायरा जैन बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से श्री मिलन जैन सुनिधि अमित ईशिका सुमित संगीता निकुंज जैन बारामकी हैदराबाद निवासी परिवार से श्रीमती भूरीबाई कोठारी श्रीमती डॉक्टर सरोज प्रियंका मीतेश डॉक्टर हर्ष कोठारी कंचनबाग इंदौर निवासी जम्बूदी वसनापुर में बन रहे मंदिर निर्माण में पुण्यादक परिवार सपरिवार से एवं 3 लोग प्रतिमा अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदाता सपरिवार से शुभकामनाओं सहित श्री सुधीर कुमार जैन बहराइच निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व भयम सर्व नदी जल भयम जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम आदि बंधन भयम दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम वाष्पधानी विस्फोटक भयम वाष्प क्षण भयम दुर्घटना भयम भूकंप दुर्घटना भयम पिशाच वेंटर डाकनी साकिन्यादि भयम भयम व्यापार हानि भयम भयम चोर भयम भयम सांप्रदायिक विद्वेषम वैरम दुर्भिक्षम व्याधिम
सर्वाचरोद ध्यानम शिंशिंदी विंदी भाग्यम शिंशिंदी विंदी सर्वयशः शिंशिंदी विंदी सर्वपापम शिंशिंदी विंदी सर्वविद्याम शिंशिंदी विंदी सर्वप्रत्यवायम शिंशिंदी विंदी सर्वकुमतिम शिंशिंदी विंदी सर्वभयम शिंशिंदी विंदी सर्वक्रूरगृहभयम शिंशिंदी विंदी सर्वदुःखम शिंशिंदी विंदी सर्वापमृत्युम शिंशिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा भी सन्मति विराट विद्वन्मान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश सरस्वती देवदाती क्षेत्रे दिसंबर 2549 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ विधिमानायम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सकणम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशाः कुरु सौभाग्यम अभिमतम कुरु पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूलन को लेकर लिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत करा सर्वपद्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेनो जिन प्रतिमाया मस्यकतोपरि शांतारम विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नाथ महा बजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमत अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंग पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नृत्नक्रेशम भ्रक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयाम तेतम अक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवदतार पूजत पाप हरो श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप स्थल पर कमल मंदिर में विराजमान अस्यकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के दुल मंगल गान वाकुले जिनके रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं आचार्य शांतिसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासुदेव भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिनके साधु मामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या नव निर्माण एवं विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। आप सभी भक्तों को 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा मंत्रोच्चार और उसके बाद पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा प्रवचन उद्बोधन। चूँकि पूज्य माता जी का थोड़ा ठंडी के कारण गला
अभी कम ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज मंत्र उच्चारण पूज्य माता जी के द्वारा होगा। अब सभी को बताना है, कल और यानी परसों 20 जनवरी को भगवान ऋषभदेव का 108 किलो का विशाल निर्माण लाडू शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के ही जन्म स्थान के श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए और भी निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप सभी को आमंत्रण है। जो भी हमारी आवाज़ सुने, जिन्हें भी सुविधा हो, वे आकर के और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में होने वाले निर्वाण लाडू को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण लाडू 20 जनवरी को प्रातः 9 बजे यहाँ पर चढ़ाया जाएगा और उसमें आप सब लोग आकर के धर्म लाभ ले सकते हैं, अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 30 अप्रैल से 5 मई तक जो 30-24 मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 720 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी और भी 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के जो उसी भाव से मोक्ष गए हैं, संभावना है उनका भी पंचकल्याण इसी समय पर होगा। तो समस्त लगभग 1000 से अधिक प्रतिमाओं का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वत तीर्थ अयोध्या में सबसे महातीर्थ, सबसे बड़े तीर्थ, सबसे प्रथम तीर्थ, ऐसे तीर्थ पर आपको साक्षी बनने का, सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये आपके जीवन में आपके मनुष्य पर्याय के स्वर्णिम क्षण होंगे जब आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर के और पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अयोध्या में जितने भी सौधर्मेंद्र और इंद्र भगवान के कल्याणक मनाने आए हैं और आएंगे, वे सभी उनको मोक्ष का टिकट मिला हुआ है पहले से ही, उनको मोक्ष निश्चित रूप से जाना है। समझ गए जय कुमार जी? जो भी इंद्र भगवान के कल्याणक मनाने के लिए आते हैं वो 7 से पुण्यशाली होते हैं और उनको नियम से मोक्ष एक न एक दिन प्राप्त होता ही है, यानी सम्यक दृष्टि होते हैं, अभव्य नहीं होते। इसलिए जो इस पंचम काल के अंदर इस शाश्वत तीर्थ में आकर के अयोध्या में भगवान के कल्याणक में, पंचकल्याणक में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करेंगे, सौभाग्य प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से वे मोक्ष का टिकट कटा लेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगत नहीं हुई, तो नरक और पशुगति उन्हीं को नहीं होता जिनको मोक्ष जाना है। समझ गए? तो ऐसे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर के बारे में बराबर पढ़ा जाता है। तो सम्मेद शिखर से पहला तीर्थ अयोध्या है, यहाँ जन्म होता है तो वहाँ निर्माण होता है, जन्म नहीं हो तो निर्माण किनका होगा। इसलिए सभी पूरे दिगंबर जैन समाज को हमारी ओर से, हमारी अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से सादर आमंत्रण है, आप आएँ और आपके ठहरने की, भोजन की सब समुचित व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने ओम नमः। ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि महापुरुष जन्मभूमि ओम ह्रीं श्री अनंतानंद तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या सिद्ध क्षेत्र शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं
जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या विरासत में उसे प्राप्त किया है और हमेशा हमेशा ऋषभ जयंती आदि कार्यक्रम करते रहे हैं। और शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र और जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, पंचकल्याणक भूमियाँ हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, सभी की वंदना करते हुए हम और आप तीर्थ वंदना के प्रभाव से अपनी आत्मा को तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय पंचम काल में भी हमने और आपने पाकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त किया है, एक देह चारित्र आदि को। ऐसे दुष्म काल में भी आज अनादि निधन शाश्वत अहिंसा परम धर्म की शरण पाई है। ये बहुत बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रभाव। हम और आप इसी तरह भगवंतों की जन्मभूमि और निर्वाण भूमि की वंदना करते हुए, उनकी भक्ति आराधना करते हुए और जो कल्याणक तिथियाँ आती हैं उन कल्याणक तिथियों में उन भगवंतों की आराधना उपासना आदि विशेष रूप से करें। निर्वाण कल्याणक के अवसर पर भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। सर्वत्र भगवान शिवदेव का निर्वाण कल्याणक महोत्सव अवश्य मनाएं। प्रत्येक गांव-गांव में, नगर नगर में, हर मंदिर में, हर तीर्थ पर भगवान शिवदेव का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाकर हमें और आपको ये सिद्ध करना है कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रत्युत भगवान शिवदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और इससे पूर्व भी भगवान शिवदेव ने भी 10वें भाव पूर्व इस अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म की शरण पाकर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अपने आप को तीर्थंकर बनाया है। इसी तीर्थंकर परंपरा में 2.5 द्वीप तक 5 भरत 5 ऐरावत में जो अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन त्रिकालिक तीर्थंकर हुए हैं, होते हैं और होंगे, उन सब की वंदना करते हुए अभी पंचकल्याणक में इन भगवंतों को 330-24 के 720 भगवंतों की वंदना करेंगे। ऐसे 720 भगवान, 30-24 भगवान हमारे और आपके महान पुण्यवर्धन के लिए होवे और सारे विश्व के लिए मंगलकारी होवे। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण है। शाश्वत जन्मभूमि में शाश्वत तीर्थंकर परंपरा के 30-24 के भगवंतों का पंचकल्याणक अतिशय महिमापूर्ण ये आनंद खूब प्रभावना पूर्वक हम और आप सब करते कराते देखते देखें। मंगलकारी हो हमारे और आपके जीवन में। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। साकेता मंगलमयी शुभधरा इंद्रादिभिर्वंदिता, सायोध्या नगरी अनादि निधना तीर्थंकराणां प्रसू। शाश्वत तीर्थ सुसंज्ञयाद्य प्रथिता, जानन्ति विद्वज्जनाः गणधर वंदे सुकोशला श्रुतधरा, भक्त्या मया वंद्यते, भक्त्या मया वंद्यते। भव्यात्माओं,
जहाँ कभी देव बालकों की क्रीड़ा से उद्यान भरा रहता था, जहाँ सौधर्म इंद्र भी तीर्थंकर ऋषभ देव के साथ बालक बन करके खेला करते थे, जहाँ शची इंद्राणी रूप बदल बदल करके आ करके और शिशु बालक ऋषभ देव को खिलाया करती थी, उनकी नज़र उतारा करती थी। ऐसा आदि पुराण के अंदर वर्णन आया है। शची इंद्राणी आ करके और नज़र उतारा करती थी ऋषभ देव तीर्थंकर बालक की, जहाँ माता मरुदेवी जगत जननी अपने बालक को देख देख करके परम प्रसन्न हुआ करती थी और दूज के चांद के समान बढ़ते बालक को देखकर पूरी अयोध्या नगरी स्वर्गपुरी बनी हुई थी, सबके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे पावन भूमि, पावन तीर्थ भूमि अयोध्या नगरी में बैठकर आज चतुर्थकालीन वातावरण स्मरण में आता है। भव्यात्माओं, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित भगवान ऋषभ देव की स्तुति में मैंने आपको बताया कि भगवान स्वयंभू शब्द से चिन्हित थे, अर्थात माता पिता निमित्त थे और स्वयंभू बनकर उन्होंने तत्व का उपदेश दिया इस धरती पर। दूसरे श्लोक के अंदर श्री समंत भद्राचार्य कहते हैं, प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः। तार्किक विद्वान थे समंत भद्र स्वामी और तीर्थंकर भगवान के प्रति, सर्वज्ञ के प्रति असीम श्रद्धा के साथ उन्होंने जो कुछ भी लिखा, भगवान के लिए कहा, प्रजापति है, आप प्रजापति हैं। आज भी प्रजापति हैं, किसको कहते हैं प्रजापति? आप प्रजापति के रूप में एक जाति को जानने लगे, लेकिन असलियत में भगवान ऋषभदेव प्रजापति थे। प्रजापति शब्द का अर्थ क्या है? तो आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी कहते हैं, प्रजा नाम त्रिलोकानाम सकल लोकानाम पति स्वामी प्रजापति। तीनों लोकों के जो स्वामी हुए, तीनों लोकों की प्रजा के जो स्वामी हुए, सकल लोक के जो स्वामी हुए, ऐसे भगवान प्रजापति कहलाए। 1008 नाम है भगवान के, सहस्र नाम में आप सब पढ़ते हैं। 1008 नामों में प्रजापति कह करके जो संबोधन किया, उसका अर्थ बताया। कदा, कब हुए ऐसे प्रजापति भगवान? प्रथमम इदानीम तन अवसर्पिणी चतुर्थ कालवर्ती नाम सर्व तत्पति नाम आदौ। अर्थात जो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल होते हैं, उनमें इस हुंडाव सर्पिणी के अंदर जो चतुर्थ काल आया, चतुर्थ काल उपलक्षण से प्रभाचंद्राचार्य ने दिया, लेकिन क्योंकि चतुर्थ काल में तीर्थंकर हुआ करते हैं, लेकिन भगवान ऋषभदेव हुंडाव सर्पिणी काल के दोष के कारण तृतीय काल के अंत में जन्म ले लिए और तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष चले गए। यानी तृतीय काल के 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे, तब उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। और चौथे काल में फिर अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकर हुए। तो जन्म तो लेना चाहिए था ऋषभदेव भगवान को भी चौथे काल में ही, लेकिन तृतीय काल में जन्म ले लिए। ये दोष था हुंडाव सर्पिणी काल का। ये जानना कि सबसे पहला दोष, हुंडाव सर्पिणी काल में कई दोष हुए, तो सबसे पहला दोष यही था
कि भगवान ऋषभदेव ने तृतीय काल के अंत में जन्म ले लिया। अब कुछ लोग कह देते हैं कि हुंडाव सर्पणी काल का दोष था कि भगवान के पुत्रियां हो गईं। ये कहीं आगम के अंदर वर्णन नहीं है। ज्ञानमती माता जी का प्राण है आगम। वे कहती हैं जो चीज़ आगम में नहीं है उसको अपने मुख से कभी निकालना भी नहीं चाहिए। पुत्रियां रत्न मानी जाती हैं, जहाँ पुत्र रत्न है वहीं कन्या भी रत्न मानी जाती है। संख्याओं पुत्र पुत्रियों के नाम से चक्रवर्ती और तीर्थंकरों का जहाँ वर्णन आया है, कहा कि संख्यात पुत्र पुत्रियों के जन्मदाता होते थे। तो भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, उनकी इतनी कीमत थी जैसे ऋषभदेव की 2 भुजाएं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से, अपने दोनों हाथों से सबसे पहले पुत्रियों की कीमत बताई, पुत्रियों का मूल्यांकन करना सिखाया कि हमारी दाईं और बाईं भुजा के समान ये हमारी दोनों पुत्रियां हैं और पुत्रियां 2 कुलों की शोभा होती है। तो ऐसे भगवान ऋषभदेव जिस धरती पर अवतीर्ण हुए, जहाँ आकर के सर्वतोभद्र महल इंद्र ने बनाया, 81 मंजिल का बनाया और उसके अंदर महाराजा नाभिराय और मरु देवी को खूब अच्छे पुण्यावाचन आदि विधि करके और पवित्र करके उस महल को उसके अंदर प्रवेश कराया। आज भी पुण्यावाचन करके और अपने अपने घरों में वास्तु करते हैं, प्रवेश करते हैं। उस समय भी तृतीय काल के अंत में भी इंद्र ने कराया था और महाराजा नाभिराय मरु देवी उस महल में रहते थे। वहीं पर मरु देवी ने 16 सपने देखे थे। ये सपनों को दिखाने वाली धरा है और सपनों को साकार करने वाली धरा है। कहते हैं कि सबके स्वप्न साकार नहीं होते और सपनों के कोई आकार नहीं होते। सपनों के कोई आकार नहीं होते और सपने सबके साकार नहीं होते, लेकिन महान आत्माओं के सपनों के आकार भी होते हैं और सपने साकार भी होते हैं। तो सबसे पहले तो अयोध्या की धरती पर ही मरु देवी के 16 सपने साकार हो गए। महाराजा नाभिराय ने बताया कि हे देवी, जो आपने 16 सपने देखे हैं, इसके फल में आपने तीर्थंकर पुत्र को अपने गर्भ में धारण कर लिया। और ऐसी रोमांचित हुई, ऐसी प्रसन्न हुई माता मरु देवी कि जैसे इसी क्षण मैंने बालक को, तीर्थंकर बालक को पा लिया। तो ऐसी पावन धरती अयोध्या, जहाँ सबसे पहले सपने देखे गए और सबसे पहले सपने साकार हुए, सबसे पहले सपनों के आकार दिखे, ऐसी धरती पर आकर के कितने ही लोग अच्छे अच्छे सपने देखते हैं और जब अच्छे सपने देख करके यहाँ से जाते हैं तो उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कल एक नवयुवक मेरे पास बैठे थे और बहुत दिनों से जिनका काम नहीं सिद्ध हो रहा था, एकदम उनके पास टेलीफोन आया और बोले कि मेरा काम सिद्ध हो गया माता जी, मैं सोच भी नहीं सकता था ये व्यक्ति मुझे फ़ोन करेगा। मैंने कहा यह अयोध्या की धरती का चमत्कार है कि जहाँ सपने भी दिखते थे तो साकार होते थे। उस धरती को नमन करने से क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। जब ज्ञानमती माता जी का इतना बड़ा सपना साकार हो गया, उनका संकल्प आज निर्माण के रूप में साकार दिख रहा है। इन्हें ध्यान में ही तो दिखे थे भगवान ऋषभदेव। इन्होंने भगवान ऋषभदेव की 31 फुट की प्रतिमा के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि सन 1953 से छोड़ने के बाद ज्ञानमती माता अयोध्या आई नहीं और सन 1965 में आचार्य देशभूषण महाराज जी ने इस प्रतिमा को विराजमान किया। लेकिन धनतेरस का दिन था और सन 1992 में इनके प्रातःकालीन ध्यान के अंदर भगवान ऋषभदेव के दर्शन हो गए और वह दर्शन ध्यान के अंदर जो आकार दिखा वह साकार हो गया। आज वह दिन है, वह धनतेरस का दिन है और आज 2023 सन है, यानी कि 30-31 साल में जो कुछ इन्होंने भगवान ऋषभदेव से चाहा, ऋषभदेव भगवान के नाम की सिद्धि कर ली। करोड़ों करोड़ों अरबों मंत्र इन्होंने भगवान ऋषभदेव के जपे और इनका हृदय तो ऋषभदेव मय हो गया।
अभी मैं देखती थी कि जब कभी माताएं बीमार होती, बड़ा मंत्र नहीं पढ़ा जाता, बस ऋषभदेव 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 जैसे लोग पढ़ते हैं, राम 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 राम, ऐसे ही ऋषभदेव 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 की रट। और ये रट नहीं, शब्दों से की रट नहीं, ये आत्मिक हार्दिक आंतरिक रट रही। तो ऋषभदेव ने इनके रोम रोम को पवित्र कर दिया। तो महानुभाव, ये भावना कैसे फली? अयोध्या तीर्थ पर आते ही चमत्कार होने लग गए और यहाँ के संत महंत भी कहने लग गए, यहाँ के पुलिस वाले कहने लग गए। सन 1993 में जब अयोध्या जल रही थी, बड़ा भारी विवाद उठा था और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर पर पुलिस खड़े होकर के और वाचिंग करती थी और कहीं कोई अराजक तत्व दिखते थे तो गोली चला देती थी। ऐसे समय में उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोई देवी आ गई हैं कि हमने तो गन उठाना ही बंद कर दिया, सारे टावर बेकार हो गए, अब हम घर पर बैठ करके बड़ी शांति के साथ चैन की नींद सोते हैं। ये क्या था? ऋषभदेव भगवान राम के नाम का यहाँ जप हरदम चलता है। ऋषभदेव के वंश में राम हुए और राम के पूर्वज के रूप में ऋषभदेव हुए। तो यहाँ की धरती इन दोनों के नाम से पवित्र होती है और सबकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तो महानुभाव, ऐसे प्रजापति भगवान ऋषभदेव का नाम हर आचार्य ने, जिनसेन स्वामी ने सहस्र नाम लिख दिया। तो सहस्र नाम के मंत्र पूज्य माताजी ने सन 1955 के चातुर्मास में सबसे पहले सहस्र नाम मंत्र सहस्र नाम के स्तोत्र से निकाल करके और चतुर्थी विभक्ति लगा लगा करके अपने व्याकरण ज्ञान को जो प्रस्फुटित किया, ज्ञानमती माताजी ने मसवड़ महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले सहस्र नाम मंत्र लिखा। ऐसा अतिशय आज्ञा लेखनी के अंदर, आत्मा के अंदर अतिशय आज्ञा कि निर्बाध रत्नत्रय की साधना करते हुए भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के पथ पर चलने लगी। आज भी हमारे पास में इनकी प्रारंभिक राइटिंग के अंदर कॉपी में वो सहस्र नाम मंत्र लिखे हुए हैं। कभी कभी आपको हमारी बहन जी दिखाती भी हैं। तो ऐसी अयोध्या नगरी के ऋषभदेव भगवान के नाम जपने से उनकी स्तुति करने का जो भाव आचार्य समंतभद्र स्वामी का भी हो गया। जिनसेन स्वामी ने सहस्र नाम मंत्र रचे, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के नाम से प्रथम स्तोत्र के अंदर भगवान ऋषभदेव का नाम लिया। और वे कहते हैं प्रजापतिर यहाँ प्रथमम जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा। हे भगवान, आप प्रजापति हैं और जिजीविषु माने जिस जनता को जीने की इच्छा थी, जीने की कला नहीं पता थी लेकिन जीने की इच्छा थी, ऐसी प्रजा को जीवितुम इच्छु जिजीविषु, जिनको जीने की इच्छा थी ऐसी प्रजा को कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा, उस प्रजा को कृषि आदि कर्म को बता करके जीने की कला सिखाई। भगवान ऋषभदेव प्रबुद्ध तत्वः, जो तत्व ज्ञान में प्रबुद्ध थे, जिन्होंने सब कुछ जान लिया और अपने ज्ञान के द्वारा ही संसार को बताया और अपने ज्ञान को आत्मसात करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। देखो, ज्ञान क्या है? दीपक के समान होता है। दीपक स्व पर प्रकाशी होता है, अपने को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाश देता है। ऐसे ही ज्ञान स्व पर प्रकाशी है, अपने अंदर भी वैराग्य को उत्पन्न कराता है, अपने अंदर केवल ज्ञान को उत्पन्न कराता है, सम्यक ज्ञान को प्रकट करता है और जिसे भी दिया जाता है वह ज्ञान दूसरे भी ले करके उस ज्ञान से लाभान्वित होते हैं। ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दीपक लेकर चल रहा है तो भी जाके गड्ढे में गिर जाता है। तो ये क्या है? ये अज्ञानी की दशा होती है। दीपक की ओर देख रहा है लेकिन दीपक जिसे दिखा रहा है उस ओर नहीं देख रहा, तो वो व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन जो ज्ञान के असली सार को जानते हैं तो प्रबुद्ध तत्व, वे प्रबुद्ध तत्व के मति शुद्ध और अवधिक ज्ञान के द्वारा भगवान ऋषभदेव ने सब सृष्टि व्यवस्था को बता दिया। क्योंकि जन्म से ही मति शुद्ध अवधिक ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर।
और उनके गर्भ में आने पर उनकी माँ के अंदर भी ऐसी विलक्षण प्रतिभा आ जाती है, कोई कितना ही कठिन से कठिन प्रश्न पूछे, जटिल से जटिल शंका करे, सबका समाधान, सबका उत्तर माँ के पास हुआ करता था। इसीलिए पूरा दिन देवियाँ जो हैं माता के मनोरंजन में लगी रहती थी। माता से कुछ भी पूछना, उल्टा सीधा, और हर प्रश्न का उत्तर माँ देती थी। तो माता का भी मनोरंजन होता था और देवियाँ भी बोर नहीं होती थी। वरना इंद्र ने ला करके यहाँ देवियाँ रख दी, सारा दिन क्या करती, माता के पास क्या काम हुआ करता था, बोर हो जाती। ऐसे मनोरंजन के साथ जिस धरती पर जीवन चलता था, उस धरती पर जन्म लेकर के ऋषभदेव भगवान ने जो कुछ किया, प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बरा, पहले सृष्टि व्यवस्था बनाई, फिर ममत्वतः मोह माया ममता से आगे निर्विविधे वे बैरागी बन गए। और उसके बाद में उन्होंने बैरागी बन करके मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराया। तो महानुभाव, ऐसी धरती पर आकर के हमें रत्नत्रय आराधना करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, हम भी कितने पुण्यशाली हैं। और आप जो भी आते हैं इस धरती पर तो महान पुण्य के उदय से, वरना लोग टिकट करा लेते हैं, उसके बाद कोई विघ्न आ जाता है, रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ता है। कई लोग बताते हैं हम रेल से चल दिए, 2-4 स्टेशन तक आ गए, कुछ समाचार मिल गया, वापस जाना पड़ा। कई लोग तीर्थ तक, स्थान तक, गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई विघ्न आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाते। पूरे दर्शन हो जाएं, तीर्थ यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। ऐसे पुण्य के भागी बनना है तो आप रोज ऋषभ ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, इस मंत्र को जरूर फेरो। तब आपका एक दिन पुण्य उतना जागृत होगा कि आप अयोध्या का भाव बनाएंगे तो आपकी निर्विघ्न यात्रा हो जाएगी। और निर्विघ्न यात्रा करके आप संसार के भ्रमण की यात्रा अपनी पूर्ण कर सकेंगे, अर्थात कम कर लेंगे। और मोक्ष मार्ग की यात्रा जो सीधे जाने वाली है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। जब चौथा काल आएगा तो हम मनुष्य जन्म को लेकर के ही और वैराग्य से मुनि दीक्षा धारण करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये दिगंबर जैन सिद्धांत का नियम है, क्योंकि मार्ग और मार्ग का फल जिन शासन के अंदर 2 ही चीज़ें बताई हैं। मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यानी रत्नत्रय। मग्गो मोक्ष उवायो तस् फलम होय निर्माणम। मोक्ष का उपाय ये मार्ग है और उसका फल निर्माण जो है उसका फल है, मार्ग का फल है। कुंद कुंद आचार्य ने नियम सार ग्रंथ के अंदर ये बताया। ये दोनों चीज़ें हैं और संसार में प्राचीन काल से, यूँ कहें अनादिकाल से, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों ही चलते हैं। प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ धर्म और निवृत्ति मार्ग माने यति धर्म, मुनि धर्म, जो आज चतुर्विध संघ के रूप में प्रवर्त रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आज पूरे देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका यानी छुल्लक, छुल्लिका, ऐलक आदि के रूप में पिच्छीधारी संत विराजमान हैं और उनके दर्शन आपको हो रहे हैं इन चर्म चक्षुओं के द्वारा। आज उन सब में सबसे प्राचीन ज्ञानमती माता जी, शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं। वीर सागर आचार्य जो प्रथम पट्टाचार्य थे, उनकी एकमात्र शिष्या के रूप में ज्ञानमती माता जी हैं। और संत समूह के अंदर सबसे प्राचीन है तो ज्ञानमती माता जी, यानी शांति सागर महाराज से लेकर आज की परंपरा तक का दर्शन करने वाली, देखने वाली, अनेक आचार्यों को बनाने में निमित्त बनने वाली ऐसी ज्ञानमती माता जी को देख लो, उनके दर्शन कर लो, समझो हमने शांति सागर महाराज के दर्शन कर लिए। क्योंकि उनकी ही बातें बताती हैं, उनके आँखों की चमक ही इनके आँखों में है, उनके हाथों की रेज किरणें ही इनके हाथों से निकलती हैं और उनके चरणों का आचरण इनके आचरण में दिखता है और वह मूलाचार साकार होता है जो कुंद कुंद स्वामी ने बताया। तो महानुभाव,
महाजनों येन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से निकल जाते हैं वह मार्ग बन जाता है। भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लेकर मोक्ष के मार्ग पर चल करके वह मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए वह मार्ग हम सबके लिए आज भी हीन संगनन है। लेकिन तपस्या करके, छोटी मोटी भी तपस्या करके, अभ्यास करते करते एक दिन तो कम से कम हम भी भगवान ऋषभदेव के समान बनने की कोशिश करेंगे। आज आप अयोध्या पर आकर अपने जन्म को सफल कीजिए और सम्मेद शिखर जाकर अपने मरण को सार्थक कीजिए कि एक दिन हमारा मरण निर्माण के रूप में परिवर्तित हो जाए। ऐसी पावन अयोध्या तीर्थ पर नगरी में करें इंतजार की घड़ियां समाप्त। वास्तव में कितने दिन से लोग सोच रहे थे कि ज्ञानमती माता अयोध्या जा रही हैं, क्या करेंगी, तो इंतजार था सबको। 720 जिनेश्वर प्रतिमाओं की आपने बुकिंग की थी, आपने स्वीकृतियां दी थी, उसी दिन से आपके पुण्य प्रारंभ हो गए थे। अब पुण्य को फल के रूप में प्राप्त करने की घड़ियां, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। इसलिए आप 29 अप्रैल को अयोध्या में दिखेंगे, खास करके वे लोग जिन्होंने 30-24 की प्रतिमाएं स्वीकृत की हैं, और वे लोग जो अयोध्या की धरती पर आकर के 30-24 का पंच कल्याण करेंगे। कोई इंद्र बनेगा, कोई बच्चियां देवियां बनेंगी, कोई इंद्राणी बनेंगी, कोई चक्रवर्ती बनेंगे, कोई मंडलिक राजा बनेंगे। ये सब पुण्य अयोध्या की धरती पर मिल जाए तो समझो चतुर्थ काल का वातावरण, तृतीय काल का वातावरण, ऋषभदेव के जमाने का वातावरण, पुण्य हमको प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। अयोध्या नगरी को नमन, ऋषभदेव भगवान आदि अनंत तीर्थंकरों को नमन, और सबसे बड़ी बात है उन गणनी ज्ञानमती माता को नमन जिन्होंने हमें अयोध्या तीर्थ के असली स्वरूप का परिचय कराया है। आज अयोध्या के असली स्वरूप का मूल्यांकन क्या हमारी बिमला जी जो पूर्व जस्टिस भोपाल की हैं, और सुरेश जी जैन IAS आए, अयोध्या के टोंकों का दर्शन किया, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। सन 2019 में ही अभी बोले, माता जी आपने शाश्वत तीर्थ पर शाश्वत कार्य किया है, तो आप शाश्वत पुण्य का संचय करने के लिए इस अयोध्या नगरी का मूल्यांकन करें। यहाँ के भगवान ऋषभदेव अत्यंत चमत्कारिक हैं। 20 तारीख को निर्वाण लाडू चढ़ा करके सभी अपने कर्मों को नष्ट करने की भावना कीजिए। अंत में इतना ही कहना है, अष्टापद से मोक्ष पधारे, अवध के राज दुलारे, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है।